वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का तीसरा क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। पिछले क्लास में जो भी हम पढ़े हैं उसको हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक ना। चलिए, पिछले 2 क्लास में हमने क्या पढ़ा। पहले क्लास में हमने पढ़ा कि क्लास 11th का जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर है, ठीक ना, ये हमने पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि स्टार्टिंग में पृथ्वी कैसे बनी, ये पृथ्वी कैसे बनी, ठीक है। जब पृथ्वी बनी उसके बाद इस पे पृथ्वी पे ऑक्सीजन कैसे आया। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, जीव जीव का निर्माण कैसे हुआ, कौन सा पहले जीव आया, ठीक ना, और वो ऑक्सीजन कैसे बनाया, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ रखा है। एक बार शॉर्ट में देखते हैं, ठीक। ये 11th क्लास का है, 11th क्लास, ठीक ना, लेक्चर 3, ठीक, बायोलॉजी, ठीक ना। चलिए, स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक बिग बैंग थ्योरी जो बताती है हमें, वो बोलती है कि ये विस्फोट हुआ जिसको महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, और ये फिर ऐसे फैलने लगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे प्रकाश का जन्म होता है, ठीक। उसके बाद ये धूल के कण इकट्ठा होते हैं, उसके बाद आकाशगंगा बनती है, और उसी आकाशगंगा में एक सूर्य बनता है, ठीक ना। और यही सूर्य अपने चारों ओर ग्रह का निर्माण करता है, ठीक ना। इसी का एक जो ग्रह है उसका नाम है पृथ्वी। यहीं पे जीवन है, ठीक ना। ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अर्थ, मंगल, बृहस्पति, ऐसे आगे है, ठीक ना। इसी पृथ्वी पर जीवन है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी बहुत ही गर्म था, ठीक ना। ये पृथ्वी बहुत ही गर्म था, ठीक। जब ये पृथ्वी बहुत गर्म था तो इस पे क्या हुआ, वर्षा हुआ, ठीक ना, बरसात हुई, ठीक। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, ठीक, धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ। उसके बाद जब ये ठंडा हुआ तो फिर जहां पे गड्ढा था पृथ्वी में वहां पे जल का जमाव होने लगा, ठीक है। पृथ्वी है, यहाँ पे जल का जमाव होने लगा, ठीक, जिसे आज हम महासागर कहते हैं, ठीक। इन्हीं जल में, इसी जल में साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ, इसी जल में साइनोबैक्टीरिया का जन्म हुआ। अब ये देखिएगा, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बनाने के लिए इस वातावरण में O2 था, ठीक ना। क्योंकि कोई भी चीज जब जलती है तो फिर वो कौन सा गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। साइनोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड लेती है जब इसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करता है, मतलब जब ये भोजन बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपना भोजन बनाता है, ठीक ना। क्या बनाता है, भोजन और ऑक्सीजन, ठीक। साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले पृथ्वी पे आया और इसने क्या किया, अपना खाना बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, ठीक। और फिर क्या बनाया, अपना भोजन बनाया और क्या निकाला, कार्बन, वो ऑक्सीजन, ठीक ना। इस प्रकार से वातावरण में ऑक्सीजन बनने लगा, ठीक। और इसी ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं।
जब हम सांस लेते हैं तो अंदर की तरफ O2 और जब अंदर से जो बाहर सांस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक ना। अभी तक जो हमने पढ़ा वो पिछले कक्षाओं में जो हमने पढ़ा था उसका हमने रिवीजन किया, ठीक ना। आगे देखते हैं। बायोलॉजी में सबसे पहले हमें सेल पढ़ना है, ठीक ना। सेल, अगर हम सेल को सही से समझ जाते हैं तो बाकी के सारे हमारे काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि पहला चैप्टर आपका है जीव जगत, ठीक ना। उसके बाद दूसरा चैप्टर है जीवों का वर्गीकरण, फिर पौधों का वर्गीकरण, फिर जंतु का वर्गीकरण, ठीक ना। तो इन उन चारों चैप्टर पढ़ने से पहले आपको सेल पढ़ना होगा, ठीक। अब ये समझते हैं कि सेल क्या है। सेल क्या चीज है। जब पृथ्वी स्टार्टिंग में बनी थी जब पृथ्वी स्टार्टिंग में बनी थी तो इस पे क्या था, निर्जीव पदार्थ। निर्जीव पदार्थ में एल्युमिनियम, ठीक ना, गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके से कॉपर, ठीक, इस तरीके से बहुत सारे मेटल थे, ठीक ना, बहुत सारे मेटल थे। एक तरफ हम मेटल ले लेते हैं, ये मेटल हो गया, मान लेते हैं कोई सा भी मेटल है, ये मेटल हो गया, ठीक, ये मेटल हो गया। कोई सा भी आप मेटल मान सकते हैं, सिल्वर मान सकते हैं, कॉपर मान सकते हैं, या सोना चांदी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी ये है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये बना कैसे, ऐसे छोटे 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 डॉट से मिलके ये आपका सिल्वर बना हुआ है, ठीक ना। जो भी पदार्थ आप देख रहे हैं, लोहा, सोना, चांदी, टीन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जो कुछ भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे इन पदार्थों से, कणों से मिलके बना हुआ है। इन्हीं छोटे कणों का क्या नाम है, परमाणु, ठीक, एटम, ठीक। इन्हीं छोटे कणों का क्या नाम है, परमाणु। उसी प्रकार से जो भी आप जीव को देख रहे हैं, ठीक ना, जिस जीव को आप देख रहे हैं यह जीव भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक ना। जिस जीव को आप देख रहे हैं वो जीव छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। और कुछ ऐसे जीव है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, वो भी जीव है, ठीक ना, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, ठीक। तो बायोलॉजी में इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, कोशिका, ठीक ना। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो जो निर्जीव पदार्थ है, जो सोना चांदी है, वो जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उनके छोटे से कणों का क्या नाम है, परमाणु या एटम, ठीक। जब सजीव पदार्थ को हम देखते हैं, जब सजीव जीव को देखते हैं, जिनमें जीव होता है, उनका जो शरीर होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन कणों का क्या नाम है, सेल नाम है, ठीक, कोशिका। हम एक देखेंगे कि सारे कोशिका जो पृथ्वी पे जो जितने भी जीव पाए जाते हैं, लगभग 17 से 18 लाख के समथिंग जीव पाए जाते, जो भी जीव पाए जाते हैं, ठीक ना, उनके सेल कैसे होते हैं, सेल किस टाइप के होते हैं, ठीक ना। हम सेल के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल कैसे होते हैं, बस एक ओवरव्यू हम लेंगे, ठीक। सबसे पहले आप देखिए इधर, ये गॉड है जिसे आप भगवान कहते हैं, ये गॉड है, ठीक। स्टार्टिंग में जब गॉड ने दुनिया बनाई तो एक नॉर्मल सा सेल भेज दिया धरती पे, ठीक ना, एक नॉर्मल सा सेल धरती पे भेज दिया। ये सेल में क्या प्रॉब्लम थी, ये सेल में प्रॉब्लम ये थी कि ये अच्छा सा डेवलप सेल नहीं था, ऐसे ही भगवान ने बनाया और भेज दिया, ठीक ना। ये क्या है, डीएनए, और ये क्या है, इसका सेल वाल, ठीक ना, कोशिका भित्ति। स्टार्टिंग में भगवान क्या किए, ऐसे एक सेल बना के ऐसे भेज दिए, ठीक ना। ये सेल था लेकिन हम इसे सेल नहीं मानते हैं, ठीक ना, ये सेल था, इसे सेल नहीं मानते क्योंकि बहुत ही मतलब ना के बराबर था। सिर्फ इसमें क्या है, डीएनए एक चीज डाल के भगवान ने भेज दिया स्टार्टिंग टाइम में। उसके बाद जब थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, जब भगवान थोड़े से अच्छा बनाने के लिए सोचे तो एक सेल बनाए, इस टाइप का, मतलब किसी भी टाइप का सेल, सेल का कोई भी आकार हो सकता है, छोटा बड़ा लंबा कैसे भी हो सकता है, ठीक ना।
तो ये जो सेल बना है इसमें बहुत सारा मटेरियल डाल दिए। इसमें क्या क्या डाल दिए, डीएनए डाल दिए, आरएनए हो गया, ठीक ना, राइबोसोम, राइबोसोम, और बहुत सारे चीज इसमें डाल दिए भगवान, ठीक ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारी चीज तो भगवान ने डाला, ठीक ना, लेकिन वो कहीं मतलब अच्छे से व्यवस्थित नहीं किया, मतलब उसको सजाया नहीं अच्छे से, बस बिखरा पड़ा हुआ था। ये जो कोशिका भित्ति है इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन ये कैसे है, बिखरा हुआ है, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सब अलग अलग बिखरे पड़े हैं, ठीक। उसके बाद उसके बाद एक और प्रकार के सेल भगवान ने बनाया, एक नया तरीके से सेल का डेवलप किया भगवान, और उसमें एक केंद्रक बनाया, ठीक, ऐसे बीच में एक ऐसे केंद्रक बनाया, ठीक ना। अब इस प्रकार के सेल में क्या हुआ, इस प्रकार के सेल में ये हुआ कि कुछ पदार्थ आपके केंद्र में रहेंगे, ठीक ना, जैसे डीएनए हो गया, क्रोमोसोम हो गया, कुछ केंद्र में रहेंगे, ठीक ना, सेंटर में रहेंगे। और ये जो पदार्थ जो है डीएनए वो सेंटर में रहेंगे, और उसके चारों तरफ ये झिल्ली रहेगी, ठीक ना, और इसी को क्या कहा जाता है, केंद्रक, ठीक, केंद्रक। अब ये केंद्रक का कुछ काम भी इन्होंने दे दिया कि हाँ केंद्रक का क्या काम है, कोशिका विभाजन में मदद करना, कोशिका कब डेड होगी, कब कोशिका मरेगी, और जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका जब बनेगी तो आनुवांशिक पदार्थ कैसे आगे बढ़ेगा, ये सारा काम इस केंद्रक का हो गया, ठीक ना। और भी केंद्रक का बहुत सारा काम होता है, जब हम कोशिका जब क्लास लेंगे बहुत अच्छे से उसके बाद हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ओके। चलिए देखते हैं फिर से, इसको देखिए, गॉड ने जिस सेल को स्टार्टिंग में बनाया वो सेल इस टाइप का था, उसमें बस एक ही पदार्थ था, आरएनए डीएनए था, और कुछ ऐसे पदार्थ पड़े हुए थे, ठीक ना, ऐसे हल्का सा बना के भगवान ने रख दिया। उसके बाद थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई, तो फिर एक और प्रकार नया प्रकार के सेल का जन्म हुआ, जिस सेल में आरएनए डीएनए राइबोसोम न्यूक्लियस सब कुछ थे, लेकिन ये बिखरे हुए अवस्था में थे, ठीक ना, कहीं मतलब सेपरेट सबका कोई जगह नहीं था, सब ऐसे ही बिखरे पड़े थे। उसके बाद जो सेल बन के आया, नया जो सेल बन के आया, उस सेल में केंद्रक बना, ठीक, केंद्रक बना, ठीक, और केंद्रक बना, उसमें केंद्रक का अच्छा सा जगह व्यवस्थित किया गया, केंद्रक के अंदर क्या रहेंगे, केंद्रक के बाहर कौन से पदार्थ रहेंगे, सबको सजाया गया, ठीक ना, सबको निर्धारित किया गया कि कौन केंद्रक के अंदर रहेगा, कौन केंद्रक के बाहर रहेगा, ठीक। तो जो ये कोशिका है इसका क्या नाम है, ए कैरियोटिक, ये कैरियोटिक सेल, इसका हम लोगों ने क्या नाम रखा, ये कैरियोटिक सेल, ठीक। और जो इस प्रकार का कोशिका बना इसका हमने क्या नाम रखा, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक ना। और जो ये नया सेल बना, जो अभी वर्तमान में जो सेल है सबसे अच्छा और डेवलप सेल माना जाता है, इसका क्या नाम रखा, यूकैरियोटिक सेल, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। स्टार्टिंग टाइम में ये एक कैरियोटिक सेल था, इसका नाम हमने क्या रखा, एक कैरियोटिक सेल, और जब थोड़ा सा डेवलप हुआ प्रोकैरियोटिक सेल, उससे ज्यादा डेवलप हुआ यूकैरियोटिक सेल, हमने नाम दिया, ठीक है, ये नाम वैज्ञानिकों ने दिया, ओके। चलिए, जो इस प्रकार के जीव थे, मतलब कि मतलब कि जो सेल ये था, ये जो सेल था ये बस अकेला सेल था, ठीक है बेटा, ये अकेला सेल था, इसी के अंदर इसका खाना पीना रहना, पाचन क्रिया, श्वसन, दिल का धड़कन, जो भी इसको काम करना होता था वो सारा काम एक सेल के अंदर ही करता था ये, ठीक ना। उसी प्रकार से ये भी जो है ये भी सारा काम एक ही सेल के अंदर करता था, ठीक ना। इसके अंदर बहुत सारे मटेरियल तो आ गए थे, लेकिन इस प्रकार के जो सेल को मतलब बनाया गया वो सिर्फ एक ही सेल के अंदर बनाया गया, मतलब कि इस प्रकार के जो जीव है, जो बैक्टीरिया है, वो एक ही सेल का बना हुआ है, एक ही सेल के अंदर वो सब कुछ काम कर लेगा, लेकिन इससे अलग कैसे है, अलग इस तरीके से है कि इसके सेल में बहुत सारी चीजें बन के आ गई, इसके सेल में सिर्फ डीएनए था, ओके। और इस प्रकार का जो सेल बना,
जो नया प्रकार का सेल बना, तो गॉड ने क्या किया, देखो जरा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। मतलब जो नया प्रकार का जो डेवलप होके सेल आया, उसमें भगवान दो प्रकार के जीव बना दिए, ठीक ना। एक कोशिकीय मतलब कुछ ऐसे जीव बनाए, कुछ ऐसे जीव बनाए जिनका जीवन एक कोशिका के अंदर ही कंप्लीट हो जाता था, ठीक ना। और उसके बाद कुछ ऐसे भी जीव बनाए जो बहुत सारे कोशिकाओं से जुड़े हुए मिलके बने हैं, ठीक ना। अरबों खरबों कोशिकाओं के मिलने से इनका बॉडी बना हुआ है। जैसे हम लोग का बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलने के बाद हम लोग का बॉडी तैयार हुआ है। लेकिन हम लोग के बॉडी में किस प्रकार का कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब विकसित कोशिका है, सबसे डेवलप कोशिका है, ठीक है। और एक एक कोशिकीय ए भी है, एक कोशिकीय ए भी है, एक कोशिकीय ए भी जीव है। लेकिन तीनों में अंतर क्या है बेटा, इसमें सिर्फ डीएनए है, इसमें आरएनए डीएनए सब कुछ है, लेकिन बिखरा हुआ अवस्था में है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक इसमें नहीं है, ठीक। इसमें केंद्रक है, लेकिन ये दो प्रकार के जीव भगवान ने यहाँ पे बनाया। एक तो एक कोशिका के ही रह गया, ठीक ना, सिर्फ एक कोशिका के अंदर ही सब सारा काम इसका हो गया, जैसे अमीबा, ठीक। अमीबा हो गया, इग्लिना, पैरामीशियम, ऐसा, ठीक। और बहुकोशिकीय जैसे मानव हो गया, मानव हो गया, पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें हो गया, ठीक है। जंतु, कुत्ता, हाथी, बिल्ली, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये सारे बहुकोशिकीय में आएंगे, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। एक कोशिकीय ए भी है, एक कोशिकीय ए भी है, एक कोशिकीय ए भी है, लेकिन तीनों के सेल में अंतर है, ठीक ना। तीनों के किस में अंतर है, सेल में अंतर है। इसका सेल डेवलप सेल है, इसका हल्का डेवलप सेल है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं, सब कुछ तो है, लेकिन इसका कुछ पता होता नहीं है, मतलब ऐसे बिखरा हुआ अवस्था में पड़ा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक ना। तो मेनली दो दो प्रकार के सेल माने जाते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ओके। जब कोई आपसे पूछेगा तो क्या नाम, क्या बताएंगे, दो प्रकार के सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक। जब ये मान लेते हैं ये डेवलप सेल है, ठीक, डेवलप सेल मतलब यूकैरियोटिक, ये डेवलप सेल है, ठीक, यूकैरियोटिक। फिर क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि गॉड ने दो प्रकार के इस सेल को लिया और दो प्रकार के जीव बना दिया। एक सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर सारा काम कर लेगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, और भी। और फिर भगवान ने क्या किया कि इस प्रकार के सेल को इकट्ठा किया, ठीक है, इस प्रकार के सेल को इकट्ठा किया, इस प्रकार के सेल को आपस में जोड़ना शुरू किया, ठीक। कौन जोड़ रहा है, भगवान, ठीक ना। गॉड जोड़ दिए इस प्रकार के सेल को, तो क्या बन गया, उत्तक, टिश्यू, ठीक ना, उत्तक का निर्माण हो गया। अच्छा, और भगवान ने फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो ये सारे उत्तक है, ठीक ना, ये सारे उत्तक है जिसके अंदर ये डेवलप सेल पड़े हुए हैं, ये उत्तक है जिसके अंदर डेवलप सेल पड़े हुए, ठीक ना, ये उत्तक है जिसके अंदर डेवलप सेल पड़े हुए, ठीक ना, ऐसे, हाँ। फिर ये हो गया, इस टाइप का उत्तक इधर जुड़ गया, फिर इधर जुड़ गया, फिर इधर जुड़ के उत्तक आया, फिर ऐसे भगवान ने जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, ऐसे जोड़ा, ठीक। ये क्या दिख रहा है, हाथ, ठीक ना, ये हाथ दिख रहा है, मतलब क्या बन गया, अंग, एक अंग बन गया, ठीक ना। गॉड स्टार्टिंग में एक कैरियोटिक सेल बनाए थे जो बिल्कुल भी उसके अंदर कुछ नहीं था, उसके बाद एक ऐसा सेल बना है जिसके अंदर कुछ सारा मटेरियल तो डाले, लेकिन इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, उससे भी गॉड संतुष्ट नहीं हुए, तो एक अच्छा सा सेल बना के रख दिए जिसके अंदर सब कुछ था, मटेरियल सब कुछ भरा पड़ा था, एक केंद्रक भी बना दिए थे जिसका काम वगैरह डिफाइन हो चुका था, या?
उसके बाद इस सेल को उन्होंने उठाया गॉड ने और दो प्रकार के जीव बना दिए। एक तो ऐसा जीव जो एक ही सेल के अंदर सारा काम कर लेता है, और एक ऐसे जीव जो इस प्रकार के बहुत सारे सेलों को इकट्ठा किया और सेल का निर्माण किया। तो ये क्या बन गया? उत्तक, ठीक ना। उसके बाद क्या बना? अंग। जब उत्तकों को एक साथ गॉड ने रखा तो अंग बन गया। जैसे ये हाथ हो गया, एक अंग हो गया, गला एक अंग हो गया, आंख, नाक, कान, फेफड़ा, लीवर वगैरह, ये सब एक एक अंग बन गए, ठीक ना। तो सारे अंग बन गए। ये सारे अंगों को इकट्ठा किया भगवान, तो क्या बना? अंग तंत्र। मान लेते हैं कि ये आंख इकट्ठा किया तो ऐसे बन गया, फिर गला, फिर ये हाथ, ये सारी चीजों को जोड़ा गॉड ने, दिल वगैरह, फेफड़ा वगैरह सब कुछ बना, ठीक ना। फिर ये क्या क्या बन गया? ये अंग तंत्र, अंग तंत्र, ठीक। क्या बन गया? अंग तंत्र। सारे अंगों को ऐसे, जैसे हाथ इसने बनाया, फिर पैर, आंख, कान सब बना के एक जगह ज्वाइंट किए, गॉड ने ज्वाइंट किया, भगवान ज्वाइंट किया। उसके बाद क्या बन गए? सारे को अंग तंत्र कहेंगे। और इसी अंग तंत्र से किसका निर्माण हुआ? जीव का। इसमें एक आशीर्वाद दिए और आत्मा को डाल दिए, और किसका निर्माण हो गया? जीव का, ठीक ना। तो अब जो आप अपना हाथ देख रहे हैं या मेरा हाथ देख रहे हैं, ये मूलतः किस चीज का बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। जो आप ये शरीर देख रहे हैं, इस व्यक्ति का जो शरीर देख रहे हैं, किस चीज से बना हुआ है? सेल से, ठीक ना। कोई कहेगा कि नहीं अंग से मिलके बना हुआ है, जैसे कि ये पूरा बॉडी किससे मिलके बना हुआ है? अंग से। हाथ अलग है, पैर अलग है, ये सारे जब इकट्ठा हुए थे किस क्या निर्माण हुआ? बॉडी का, ठीक है। लेकिन ये अंग किससे मिलके बना है? उत्तक से, टिश्यू से, ठीक ना। और ये उत्तक किससे मिलकर बना है? सेल से, ठीक, कोशिका से, कोशिका से, ठीक। तो इसे ही हमें पढ़ना है, सेल को ही हमें पढ़ना है। बातें समझ में आ गई कि हम किस चीज को पढ़ने जा रहे हैं? हमारा जो बॉडी है एक छोटे 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 सेल से मिलकर बना हुआ है, और हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसा होता है, सेल दिखने में कैसा होता है, लंबाई में कैसा होता है, मोटाई में कैसा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, सेल को सबसे पहले कौन देखा, सबसे बाद में कौन देखा, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे कि हमें पढ़ना क्या है। अगर निर्जीव पदार्थ में हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? उसका नाम हो जाएगा परमाणु, ठीक ना। हमें परमाणु के बारे में पढ़ना होता है जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो, ठीक ना। और जब हम जीव पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जिसमें जीवन है उसमें पढ़ेंगे, उस छोटे से कण को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक, सेल। अब इस सेल को इकाई कहते हैं। जो बॉडी है, बॉडी का सबसे इकाई मतलब एक एक पार्ट, सबसे सबसे छोटा पार्ट क्या है? इकाई पार्ट क्या है हमारे बॉडी का? सेल है, ठीक ना। तो जब आप परिभाषा कोई आपसे पूछेगा, जो परिभाषा पूछेगा तो आपको रटना नहीं है, ठीक ना। परिभाषा क्या होता है? परिभाषा ये होता है कि जो चीजें आप देख रहे हैं उसी को बस आपको बोलना रहता है, वही परिभाषा काम कर जाती है, उसी को परिभाषा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे पूछूंगा कि छोटे भाई का परिभाषा क्या है, तो आप कहिएगा कि जो बड़े भाई से छोटा होता है, मतलब जिनका जन्म बाद में होता है, उन्हें छोटा भाई कहा जाता है। ये परिभाषा आपका ओके है, ठीक है। उसी प्रकार से जो बोर्ड पे आपने समझा वही आपका परिभाषा है, ठीक है। आपको किताब से रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो आपने समझा वही परिभाषा, उसी को आपको लिखना है। कोई पूछेगा सेल क्या है, तो सेल इस बॉडी का, मानव के बॉडी का, ठीक है, लेकिन सिर्फ मानव नहीं, जीव का बॉडी का, ठीक है, किसी भी जीव का बॉडी का। अगर आप मानव कह देंगे तो सिर्फ मानव हो जाएगा, ठीक ना। और जीव कह देंगे तो इसमें सारे लोग आ जाएंगे, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, ठीक ना, पशु पक्षी भी आ जाएंगे, और जो नहीं दिखने वाले हैं बैक्टीरिया वायरस सब आ जाएंगे, ठीक। तो आपको क्या कहना है कि ये जो सेल है, सेल किसी भी जीव का, ठीक ना, इकाई है, ठीक ना। कार्य करने वाला पहला अंग है, ठीक, कार्य करने वाला पहला अंग है। स्ट्रक्चर मतलब संरचना बनाने वाला, ढांचा खड़ा करने वाला है, ठीक ना, इकाई है, ठीक ना। बस ये सेल की परिभाषा आपकी रेडी हो गई, ठीक ना। जो सेल है किसी भी जीव का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, ठीक ना, कार्य करने वाला
कार्य करने वाला और इसका निर्माण करने वाला, मतलब कार्य भी वही करेगा और निर्माण निर्माण भी वही करेगा, मतलब वही खुद बनाएगा पूरे बॉडी को, ठीक ना, सेल ही बॉडी को बनाएगा। तो ये मुझे उम्मीद हो रहा है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा आप बताइए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।